अनजान दिलचस्पी, एक भूत या प्रेम कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक वीराने महल में घटित हुई घटना की है, जहां प्रेम और भयानकता की दुनिया एक साथ मिलती है। पार्ट 1। पहली मुलाकात। गांव के एक युवक अर्जुन उस महल में अपने दोस्तों के साथ गया था। वह उस महल की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए आया था। वहां पहुंचकर उसने एक खूबसूरत संगीतमय आवाज सुनी, जिसने उसका दिल छू लिया। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां उसने देखा एक सुंदर सितार। सितार के पास एक रहस्यमयी सुंदरी खड़ी थी, जिसका चेहरा उसने पर्दे में छुपाया हुआ था। अर्जुन ने उसे अपनी आवाज से बुलाया, और जैसे ही पर्दा उठा, वो उसकी सुंदरता में मोहित हो गया। वे दोनों बातचीत करने लगे, और अर्जुन के और उसके बीच कुछ खास बातचीतों का संवाद हुआ। पार्ट 2। प्यार का आवेश। वक्त बीतते गए और अर्जुन का प्यार उस सुंदरी भूतनी के प्रति और भी बढ़ गया। वे रोज उससे मिलने महल जाने लगा, उनकी बातों में मग्न हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में खुश और प्यार में डूबे रहते थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो रातों रात महल में अकेली नहीं थी। पार्ट 3। रहस्यों का पर्दाफाश। अर्जुन ने एक दिन अपने दोस्तों से इसका पता लगाने के लिए कहा, और उन्होंने सारी जानकारी मिलाई कि सुंदरी सितार भूतनी की आत्मा थी, जो एक प्रेमिका के रूप में उसके सामने आ रही थी। वो उसकी जिद के चलते छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन वो कैसे करता? वो उससे बिना विचार किए अपने आप को बचा नहीं सकता था। पार्ट 4। अंतिम परीक्षा। एक रात जब अर्जुन फिर से महल पहुंचा, उसने सुंदरी सितार को उसकी भीतर बसी आत्मा की सच्चाई बताई। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ जीना चाहता है, चाहे उसकी आत्मा जैसी भी हो। सुंदरी सितार ने उसके प्यार को महसूस किया, और वो अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया, जिससे उसकी मौत का दर्द समाप्त हुआ। उसकी आत्मा और अर्जुन का प्यार एक साथ मिलकर आकाश में उड़ गया। अर्जुन और सुंदरी सितार की प्रेम की इस रहस्यमयी और भयानक कहानी ने गांव में एक नई जिंदगी दी। उनकी कहानी सबको ये सिखाती है कि प्यार में किसी भी प्रकार की सीमा नहीं होती, चाहे वो जीवन और मौत की ही क्यों ना हो, या उससे भी अधिक। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।